बीना कुमारी जायसवाल। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सीमांत उपयोगिता कैसे होती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, तो इसी का नियम है, इसी को नियम के रूप में जाना जाता है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है एक समय में किसी वस्तु के विभिन्न इकाइयों के लगातार उपयोग से प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, दो तीन चीजों को समझना है यहाँ पे। उपभोग कब होगा? एक दिए गए समय में, मतलब एक समय में, मतलब सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता के समय ही की बात करेंगे, नाश्ता के बाद खाने की बात नहीं करेंगे। एक समय में किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु का जो आप उपभोग कर रहे हो, एक समय में होना चाहिए और उसकी विभिन्न इकाइयों का, 1 2 3 4 जितनी भी इकाइयों का आपको उपभोग करना है, वो इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। ठीक है, उपयोग क्या होगा? लगातार होगा। तो जैसे जैसे हम उसका उपयोग करेंगे, उसकी हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है, और ऐसा हर वस्तु के साथ होता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो क्या एक ही तरह का कपड़ा को खरीदने की जो इच्छा होती है वो कैसी होती है? अगर मैंने ये सूट लिया, एक लिया बहुत अच्छा लगा, फिर एक और लिया तो कम अच्छा लगेगा, और एक और लेंगे ऐसा ही सूट तो क्या होगा? और कम अच्छा लगेगा। कोई भी एक वस्तु अगर आप ले रहे हो और उसकी जैसे जैसे उसकी हर एडिशनल यूनिट को आप लोगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी? कम होगी। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है वो उस वस्तु को पा लेने के बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, वो समाप्त हो जाएगी। जैसे हमें भूख लगी, रोटी खाया, 1 2 3 4 रोटी खाने के बाद भूख समाप्त हो गई, तो हम बोलेंगे हमें और नहीं चाहिए। तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसको हिंदी में कहा जाता है। ये उपभोग का सार्वभौमिक नियम है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूटिलिटी। ऐसा होता है, हर वस्तु के साथ होता है, हर सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, अनटिल और अनलेस अगर वो व्यक्ति किसी वस्तु से एडिक्टेड नहीं हो। ठीक है, एडिक्टेड कहने का मतलब व्यक्ति शराबी है, पागल है, तो उसमें ये लागू नहीं होगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, ठीक है, जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी? उसकी लगातार इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाएगी, है ना। ये हर वस्तु के लिए, हर व्यक्ति के साथ लागू होता है, इसलिए इसे उपभोग का सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। यहाँ पे मैंने फिर वही एग्जाम्पल कंटिन्यू किया है और दिखाने का कोशिश किया है। ठीक है, हमने वस्तु की इकाइयां ली है 1 2 3 4 5 6 7, जो मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था। ठीक है, टोटल यूटिलिटी है, बढ़ते जा रहा है लगातार, एक सीमा तक बढ़ा और उसके बाद घटने लगा। जिस बिंदु पर टीयू मैक्सिमम होगा उसी बिंदु पर एमयू 0 होगा। ठीक है ना। सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स वस्तु है, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लिया है। देखिए, जैसे जैसे हम वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो रही है? घटती जाती है। ठीक है, और इसीलिए हम एक समय पे अपनी औसत क्या करते हैं? उपयोगिता को अधिकतम कर पाते हैं। किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना। ये है, इसको हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। ये रहा, ठीक है, सिंपल है। y एक्सिस में यूटिलिटी है, x एक्सिस में यूनिट ऑफ x है। ठीक है, 0 में तो ये 0 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक यूनिट लिया तो 50 हुआ, एक यूनिट से 50 चालू हुआ है। ठीक है ना। जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ा है ये डिमिनिश किया है, घटते चला गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे तक जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक है, थोड़ा सा नीचे तक जाएगा
ठीक है। ये जब इतना एक्सिस को जहां तक इसको आप खींचेंगे लाइन को, ठीक है, एक्सिस हमेशा उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहा है, ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। और ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है ये प्रश्न, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या उपयोग है, ठीक है। तो गॉसिन के प्रथम नियम को लेकर के, ये गॉसिन का प्रथम नियम था, इसी के आधार पर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या की है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब पहले समझिए, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है कि जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है, ठीक है, तो वो उस वस्तु की कितनी इकाइयों को खरीदेगा, कितना वो खरीदेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, कितना वो खरीदेगा, ठीक है, वो उतना ही इकाई खरीदेगा जहां पर उससे मिलने वाली उसकी उपयोगिता अधिकतम हो रही है, और उसके लिए जो वो भुगतान कर रहा है, मुद्रा का जो भुगतान हो रहा है, उसके लिए जो रुपीस वो पे कर रहा है, वो रुपीस के पे करने से उसको जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है, और वस्तु से जो मिलने वाली उपयोगिता है, वो दोनों बराबर हो रही है, और इस बिंदु पर उसकी कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम हो गई। दो चीजें हैं, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, और उस यूनिट की खरीदारी से उसका जो रुपए के रूप में उसका जो भुगतान हुआ है वो अनुपयोगिता, भुगतान में अनुपयोगिता, और प्राप्त हुई है जो वस्तु से उपयोगिता, वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वहां पर उसको क्या होगा, अधिकतम संतुष्टि मिलेगा। उपभोक्ता का मैंने पहले भी बताया क्या उद्देश्य है, उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है ताकि वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो जिस बिंदु पर उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, और इस बिंदु से वो किसी भी तरह का परिवर्तन करना नहीं चाहेगा, ठीक है। वो इस बिंदु पर स्थिर बना रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो इसमें दो केस है, एक वस्तु के लिए उपभोक्ता संतुलन, और जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं को क्रय करेगा। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक वस्तु के लिए उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। अगली वीडियो में मैं एक से अधिक वस्तुओं में कैसे होगा संतुलन, उसके बारे में बात करूंगी। तो जब एक वस्तु को उपभोक्ता खरीदने के लिए जाता है, ठीक है, तब उसको कहाँ पे संतुलन प्राप्त होगा, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक वस्तु के लिए उपभोक्ता संतुलन कहता है कि उपभोक्ता संतुलन उपभोक्ता को उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां उसके दिए गए आय से वो अधिकतम संतुष्टि को क्या करे, प्राप्त करे। उसका उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, और जिस बिंदु पर वो वस्तु की जिस इकाई पर वो अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर लेगा, वहीं पे वो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। इसके लिए क्या क्या चीज है, ठीक है, इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं। उपभोक्ता की आय हो, उसके पास कुछ पैसे हो जिसको वो खर्च करके वस्तु को क्रय कर सकता है, और वस्तु की कीमत जो है वो दी हुई हो, ठीक है। तो मान्यता को एक बार आप देख लीजिए, उपभोक्ता की आय एवं कीमत दी हुई होनी चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो, क्योंकि वो मुद्रा के रूप में ही क्या कर रहा है, माप रहा है उपयोगिता को, ठीक है। इसलिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो। उपभोक्ता एक सामान्य प्राणी है, मैंने पहले भी कहा कि वो एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होगा, उपभोक्ता एक सामान्य प्राणी होगा जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना, ठीक है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। वस्तु का उपभोग लगातार हो, ठीक है, पहले भी मैंने बताया है कि एक दिए गए समय में लगातार उपभोग करना है, ठीक है। छोड़ छोड़ करके अगर उपभोग करेंगे, एक रोटी अभी खाया, 4 घंटे के बाद फिर एक रोटी खाएंगे, तो उससे हम इस लॉ को नहीं समझ सकते हैं। एक ही समय में आपको उपभोग करना है, ठीक है। पांचवा क्या है इसका लॉ, इसका मान्यता कि वस्तु विभाज्य होनी चाहिए, मतलब कि हम वस्तु का जो यूनिट ले रहे हैं वो अलग अलग यूनिट में उसको विभाज्य कर सके। अब जैसे अगर साड़ी है तो साड़ी को 1-1 मीटर में नहीं काट सकते हैं, लेकिन रोटी है तो 1, 2, 3, 4 हम उसको गिन सकते हैं, उसकी यूनिट्स विभाज्य है, ठीक है। तो वो होना चाहिए, और स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। यानी कि चाय हम 1-1 चम्मच पी रहे हैं, चाय का 1 कप है, फिर एक अगला कप मिले, फिर एक अगला कप मिले, तब हम इस लॉ को रियलाइज करेंगे कि एक सीमा के बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, मतलब कि यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इन मान्यताओं के आधार पर, ठीक है, एक वस्तु के लिए उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, उस बिंदु पर होगा जहां उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, किससे, अपनी व्यय से,
जब वस्तु की कीमत दी हुई हो। हम इसी उदाहरण में आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु एक्स है और उस वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपीज प्रति इकाई, फिक्स है, 10 रुपए उसका कीमत है, प्रति इकाई 10 रुपए है। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता संतुलन कैसे होगा। ठीक है, अगर वो 1 यूनिट लेता है तो वो उसके लिए 10 रुपए पे करता है और उसको उससे सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 50। यहाँ पे क्या होगा कि 10 रुपए जब वो पे किया तो मान लीजिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 रुपए की 1 यूनिट है। ठीक है ना, तो वो 10 रुपया दिया लेकिन उसको कितना मिल रहा है, 50। उसके लिए तो ये बिजनेस लाभ का है, वो 10 रुपया देके 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, सस्ता लगेगा। जैसे हम कोई सामान खरीदने बाजार में जाते हैं, मान लीजिए अभी भिंडी 80 रुपए केजी चल रहा था कुछ दिन पहले, तो हम सोच के जाते हैं हम आधा केजी लेंगे, बाजार गए तो पता चला अरे भिंडी तो 50 रुपए है। तो वहां पे आप थोड़ा सा रुकते हो और सोचते हो कितना ले, आधा ही केजी ले कि ज्यादा ले। क्यों, क्योंकि आधा केजी के लिए आप 40 रुपया देने को तैयार थे और उससे उपयोगिता भी 40 के बराबर मिल रही थी। लेकिन अब उसका दाम आपको 50 रुपए बाजार में गया तो पता चला, तो क्या हुआ कि हम सोचे कि 50 रुपया तो 25 रुपए देना पड़ेगा आधा केजी का, लेकिन यूटिलिटी बिल कितना रहा है, 40 के बराबर, और दे कितना रहे, भुगतान कितना कर रहे हैं, 25। तो क्या हुआ, भुगतान कम कर रहे हैं और प्राप्त कितना हो रहा है, ज्यादा। मैंने क्या बताया था, संतुलन कहाँ पे होगा, जो हम पे कर रहे हैं मुद्रा के रूप में और जो उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो दोनों जहां पे बराबर हो जाए, यानी कि जहां पर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाए, वहीं पर क्या होता है, संतुलन होता है। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता तो ज्यादा मिल रहा है और वस्तु की कीमत कितना पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं। तो कैसा लगेगा, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बड़ा सस्ता है, थोड़ा सा और ले लिया जाए। तो जैसे ही हम आधा केजी और लेंगे, अगली आधा केजी के लिए 25 रुपया दिए फिर हम, लेकिन अगली यूनिट से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, पहली यूनिट से आधा केजी से 40 मिली, इस यूनिट से कितनी मिलेगी, थोड़ी कम, हो सकता है वो कम 25 के बराबर हो, तो 25 रुपए पे किए और अगली आधे केजी की यूनिट से कितनी मिली, 25 के बराबर उपयोगिता मिली, दोनों बराबर। तो उस समय हमारा दिमाग कहेगा हम 1 केजी लेते हैं। तो आप सोचते हो जिस समय कि 1 केजी ले कि आधा केजी ले, कितना ले, तो उस समय वास्तव में हम उसके लिए कितना भुगतान कर रहे हैं और उससे कितना यूटिलिटी मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा दिमाग उस चीज को कैलकुलेट कर रहा होता है और तब हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा हम 1 केजी लेंगे या 1.5 केजी लेंगे या 3 पाव लेंगे, कितना लेंगे, वही है। ठीक है, उसी चीज को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ 50 मिला, ज्यादा मिल रहा है, 10 रुपया पे कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, एक और यूनिट ले लेते हैं। फिर इस यूनिट के लिए भी 10 दे रहे हैं लेकिन मिल रहा है 40, यहाँ भी ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे फिर 10 रुपया दे रहे हैं, कितना मिल रहा है, 30, फिर 10 दे रहे हैं, कितना मिल रहा है, 20। अभी तक हमको ज्यादा मिल रहा है तो अभी तक सोचेंगे कि सस्ता है, थोड़ा और ले लिया जाए। अब 5वीं इकाई के लिए हम कितना दे रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं और उससे हमें सीमांत उपयोगिता भी कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। तो ये सीमांत उपयोगिता प्रत्येक अगली इकाई से घटती गई और एक ऐसा बिंदु आया जहां पे सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसके आगे के लिए हम देंगे 10 रुपया। ठीक है, अगर हम लेते हैं तो अगली यूनिट को लिए देंगे 10 रुपया, लेकिन उसे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है तो हम ऐसा यूनिट नहीं खरीदेंगे। उपभोक्ता एक सामान्य प्राणी है, विवेकशील प्राणी है जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। ठीक है ना, अधिकतम करना चाहता है तो उसको कहाँ पे मिलेगा अधिकतम, यहाँ पे। ठीक है, और संतुलन कहाँ होगा, जहाँ पे MUX बराबर PX होगा। तो यही हुआ संतुलन का बिंदु। ठीक है, यही हुआ संतुलन का बिंदु। इसको हम इस ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जब आपको संतुलन बनाना होगा तो टेबल इतना एक्सटेंड हो जाएगा और ग्राफ में भी यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स का एक ग्राफ में एक लाइन बन जाएगा जो प्राइस को बताएगा, प्राइस ऑफ एक्स को। ठीक है, इस बिंदु पर प्राइस ऑफ एक्स और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दोनों बराबर है। यही बिंदु ई जो होगा वो संतुलन या इक्विलिब्रियम का होगा। तो उपभोक्ता का संतुलन क्या हुआ, उपभोक्ता संतुलन क्या कहेंगे कि एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन पर होगा जहां उसे वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके द्वारा त्यागी गई मुद्रा के रूप में मुद्रा की अनुउपयोगिता दोनों आपस में बराबर हो जाए और जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो और जिस बिंदु से वो और डाइवर्ट ना करना चाहे, मतलब वो उस बिंदु से मुड़ना नहीं चाहेगा, ना तो आगे जाना चाहेगा ना तो पीछे जाना चाहेगा। ठीक है, उस बिंदु पर वो क्या होगा, स्थिर होगा। तो संतुलन का मतलब ही होता है स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करना जहां उसे अधिकतम संतुष्टि मिल रही है और इस संयोग को जो परचेजिंग
कॉम्बिनेशन है उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, तो उसी बिंदु पर उसे क्या होगा, संतुलन की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ में आया। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पिछले बोर्ड एग्जाम्स में बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, समझ लीजिए 2 बार 3 बार देख करके और अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।